में जा रहे हैं। हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स लवर में। और आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.2। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम कुछ फार्मूले रिवाइज कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला हमारा क्या होता है, देखें। जैसे x, y इज इक्वल टू m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक, ये होता है हमारा सेक्शन फार्मूला। और सेकंड फार्मूला भी देख लेते हैं। सेकंड फार्मूला मतलब इफ लाइन डिवाइड विद मिड पॉइंट। इस केस में क्या फार्मूला होगा, इस केस में हमारा फार्मूला होगा x, y इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक, इन दो फार्मूलों की मदद से एक सेक्शन फार्मूला और इसकी हेल्प से, इन दोनों फार्मूलों की हेल्प से हम एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट करेंगे। तो हम मूव करते हैं एक्सरसाइज की ओर। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप अपने पास पेन पेपर रख लें, क्योंकि आपको इसकी आवश्यकता है। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने से पहले आप अपने पास पेन पेपर रख लें, क्योंकि जब मैं सॉल्व कराऊँ उसके साथ आप भी करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आप इसको कभी नहीं भूल पाएंगे। ठीक, तो रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ ए कोऑर्डिनेट एंड बी इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो सबसे पहले देखो हमको कोऑर्डिनेट निकालना। तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है, सेक्शन फार्मूला होता है हमारा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2। देखो आप हमेशा ये लिखना, क्योंकि इससे आप जब लिखेंगे तो आपको ही अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ तो लिखते हैं, अब सॉल्व करते हैं इसको x, y इक्वल टू। ठीक, m1 कितना है हमारा 2। देखो ये होता है m1 m2, ये x1 y1 x2 y2। देखो मैंने आपको ये सब कुछ नोट करा दिया, क्या x1 है, क्या y1 है, x2 क्या है, y2 क्या है, m1 क्या है, m2। ठीक, अब बस हमको वैल्यू रखनी है। m1 कितना है हमारा 2, x2 कितना है हमारा 4 प्लस m2 कितना है हमारा 3, x1 कितना है हमारा -1 अपॉन m1 कितना है 2 प्लस m2 कितना है 3। ठीक, m1 है 2, y2 है हमारा -3 प्लस m2 है 3, y1 है हमारा 7 अपॉन 2 प्लस 3। ठीक, देखो स्टेप वाइज कर रहा हूँ जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक, 4 2 जा 8, 3 का इंटू -1 में -3 अपॉन 5। ये हो गया हमारा कितना -6 प्लस 21 अपॉन 5। तो देखो x, y इक्वल टू 5 अपॉन 5 -6 प्लस 21 तो 15 अपॉन 5। तो देखो क्या आ गया, क्या आ गया कोऑर्डिनेट x, y के, ये आ गए हमारे 1,3। ठीक, और यही हमसे पूछा था 1,3, ये रहा आंसर।
ठीक। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी। ठीक, इसको ए भी मान लेते हैं जैसे। तो देखिए ये पॉइंट है 4, -1 -2, ठीक। तो ऐसे देखिए ये लाइन है, इसको ट्राइसेक्शन मतलब 3 ए 1 1 1, ठीक। तो देखो इक्वल्स में डिवाइड किया है, ठीक है। तो अब हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ए 4, -1। देखो अलग कर रहा हूँ, इसको आप बिल्कुल ही कंफ्यूज ना हो। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे 1 2, इसको 1 + 1 2 कर देते, क्योंकि देखो फॉर्मूला, अब देखो इसमें आराम से हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, इसलिए 1 और रेशियो 2 का कर दिया, ठीक। तो आप लगाते हैं सेक्शन फॉर्मूला। क्या होता है x, y m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2 m1 y2 + m2 y1 अपॉन m1 + m2, ठीक। m1 कितना है हमारा, ये है हमारा m1 m2 x1 y1 x2 y2, ठीक। तो देखो m1 1 x2 हो गया हमारा -2 प्लस m2 2 x1 4 अपॉन m1 + m2 जो कि 1 + 2 हो गया। m1 1 है हमारा, y2 है हमारा -3 प्लस m2 है हमारा 2 और y1 है हमारा -1 अपॉन m1 है हमारा 1 प्लस m2 हमारा 2, ठीक। तो ये हो गया हमारा -2 + 8 अपॉन 3 -3 और ये -2 अपॉन 3, ठीक। ये हो गया 6 अपॉन 3 और ये -5 अपॉन 3, तो ये हो गया 2। तो 2, -5 अपॉन 3 ये आ गए हमारे कोऑर्डिनेट, ठीक। तो जी अब ये कोऑर्डिनेट आ गए, ये हमारे इस वाले पॉइंट के, ये इस पहले वाले के, इसको लाइट P मान लेते हैं। तो ये आ गया 1 2, -5 अपॉन 3, ठीक। तो ये P वाले के आ गए। अब इस वाले का ढूंढने हमको, तो ऐसे जब इधर 2 किया था और इधर 1 किया था तो ये रहा। अब इसको 2 मान लो, इन दोनों को 2 कर लो और इसको 1 कर लो। मतलब m1 हो गया हमारा 1, जो 2 है वो हो गया हमारा 1 और जो 1 है वो हो गया हमारा m2, ठीक। अब इस वाले के लिए निकालते हैं, ठीक। तो ठीक, तो सेक्शन फार्मूला लिखेंगे सबसे पहले। देखो फार्मूला लिखना बहुत ज़रूरी, m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2 m1 y2 + m2 y1 अपॉन m1 + m2, ठीक है। तो देखो m1 अब हमारा 2 हो गया, तो 2 x2 की वैल्यू हमारी -2 प्लस m2 हमारा 1 और x1 की वैल्यू हमारी 4 अपॉन वही रहेगा 2 + 1, ठीक। m1 हो गया हमारा 2, y2 की वैल्यू -3 प्लस m2 हो गया हमारा 1 और y1 की वैल्यू हो गई हमारी -1, ठीक। ये हो गया 2 + 1। तो देखो -4 + 4 अपॉन 3 -6 और -1, ठीक। तो ये क्या हो गया अपॉन 3, तो ये तो देखो 0 हो गया, कॉमा ये
-6 और -1 -7/3। देखो ये आ गया, ये हो गया हमारे ये ये वाले के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 0, -7/3। ठीक, ये आ गए हमारे आंसर। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? टू कंडक्ट स्पोर्ट डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD। देखो ये ग्राउंड है ABCD। ठीक, लाइन्स have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each। ठीक, ये 1 मीटर each। ठीक, 100 flower pots have been placed at a distance 1 meter, इनकी भी 1 मीटर। ठीक, from each other along AD। ठीक, F4 इन फिगर में जैसे हमको दिख रहा है, निहार का runs 1/4 द डिस्टेंस AD। निहारिका 1/4 कवर कर चुकी है। ठीक, ऑन द सेकंड लाइन पे एंड पोस्ट आ ग्रीन फ्लैग है। ठीक, प्रीति रन्स 1/5 द डिस्टेंस ऑफ AD ऑन द 8th लाइन। 1/5 है 8th लाइन पे। ठीक, 8th लाइन एंड पोस्ट आ रेड फ्लैग, इसके पास रेड फ्लैग है। ठीक, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ द फ्लैग। इन दोनों में डिस्टेंस कितनी है ये हमको फाइंड करना है। इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू फ्लैग्स, वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग। तो सबसे पहले हमको इन दोनों की डिस्टेंस निकालनी है और उसके बाद हमको जो रश्मि है मिड में रेड फ्लैग को सेट करना है, उसको ब्लू फ्लैग को सॉरी। तो कहाँ होगा, तो करते हैं इस क्वेश्चन को, क्या करते हैं सॉल्यूशन। ठीक, तो देखो क्वेश्चन में हमको निहारिका और प्रीति दोनों के जो x कोऑर्डिनेट हैं वो दिए हैं, y वाले नहीं दिए। और y के लिए उसमें हमको बताया है निहारिका रन्स 1/4 और डिस्टेंस AD, और AD है हमारी 100 की। तो अब हम इसके y कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो निहारिका कवर कितना किया 1/4, कितने का 100 का, तो कितना हो गया, ये हो गया हमारे 25। ठीक, ऐसे ही प्रीति कवर कितना 1/5, टोटल कितना था 100, ये हो गया 20। और x एक्सिस के कोऑर्डिनेट क्या थे, वो थे हमारे निहारिका सेकंड पे थी तो ये सेकंड, और y कितना आया 25। प्रीति 8th पे थी और कवर कितना किया 20। ठीक, ये आ गया हमारे कोऑर्डिनेट। तो A एंड P 2,25 और 8,20। ठीक, तो देखो अब डिस्टेंस फार्मूला AB के लिए डिस्टेंस फार्मूला क्या था हमारा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखो x2 कितना हमारा 8 - 2 प्लस y2 20 - 25। तो देखो ये क्या हुआ, ये हो गया हमारा 6 + -5 का होल स्क्वायर और 6 का। तो देखो ये हो गया हमारा 36 + 25 कितना हुआ √61। ठीक, तो ये आगे हमारी डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। अब हमको क्या निकालना है मिड पॉइंट, तो इसमें हम मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला सेट कर देंगे। क्या है हमारा, वो है x1 + x2/2 y1 + y2/2। x1 कितना है हमारा
x1 है हमारा 2 प्लस x2 8/2 और y1 है हमारा y1 25 प्लस y2 कितना है 20/2। ठीक, तो ये 10/2, ये हो गया हमारा 45/2, तो ये हो गया 5, ये हो गया हमारा 2.5, ये हो गया हमारा 5,22.5। ये आ गया हमारा कोऑर्डिनेट जहाँ पे रश्मि ब्लू फ्लैग को लगाएगी। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कहता है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ये इज डिवाइडेड बाई दिस कोऑर्डिनेट। ठीक, तो लिखते हैं इसको, में ऐसे लिखते हैं, जैसे ए है और ये बी है, ये -3,10 है, ये 6,-8 है। ठीक, और ये है पी कोऑर्डिनेट -1,6। ठीक, अब हम इसको रेशियो फाइंड करना है, तो लेट द रेशियो एच के रेशियो 1। ठीक, अब लगाते हैं सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला हमारा क्या था, x, y m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2। ठीक, तो x, y की वैल्यूज ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो क्या है ये -1,6, m1 क्या है, ऐसे ये k है, ये m1 क्या है हमारा k, x2 मतलब 6 प्लस m2 1 x1 -3 अपॉन k प्लस। ठीक, m1 k y2 -8 प्लस m2 1 और y1 10 अपॉन k प्लस। ठीक, तो इसको करते हैं -1 = 6k -3 अपॉन k प्लस 1। ठीक, तो ये क्या आया इस कंट्रीज में -k -1 = 6k -3 -k = 6k -3 प्लस 1। ठीक, तो ये क्या आ गया -k इधर ये, तो ये हो गया हमारा -6k = -3 प्लस 1 -k2, ये हो गया हमारा -7k = -2, माइनस दोनों साइड हट जाएंगे। ठीक, तो ये क्या हो गया k = 2/7 और हमने क्या रखा था, k रेशियो 1 था, k रेशियो 1 लेट किया था, k की वजह यहाँ रखे 2/7 रेशियो 1, और रेशियो कभी फ्रैक्शन में नहीं होते, तो इसको इधर ले जाएंगे, इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा t/7। ये आ गया हमारे रेशियो। ये जो कोऑर्डिनेट है इन दोनों को 2/7 में डिवाइड करता है, लिख लो 2/7। ठीक, ये रहा आंसर। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द रेशियो in which the line segment joining A and B is divided by the x-axis
ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। ठीक, तो देखो जैसे ये ए है, ये बी है, ये क्या है हमारा 1, -5, ये है हमारा -4, ठीक, ये कोई पी पॉइंट है एक्स एक्सिस का मतलब x,0, ठीक, ये हो गया हमारा पी। तो पहले हमको रेशियो फाइंड करना है, तो रेशियो कैसे फाइंड करेंगे? रेशियो हम फाइंड करेंगे सेक्शन फार्मूला से। क्या है सेक्शन फार्मूला? x, y इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक। तो देखो x का कोऑर्डिनेट x है, y का 0, ठीक, ये और रेशियो मान लेते हैं लेट के रेशियो 1 में करता है, ठीक। तो देखो m1 कितना k, x2 कितना -4 प्लस m2 कितना 1, x1 कितना 1, ठीक, ये हो गया m1 कितना k प्लस m2 कितना 1, ठीक। m1 कितना है हमारा k, y2 कितना है हमारा y2 है हमारा 5 प्लस m2 कितना है m2 है हमारा 1 और y1 कितना है हमारा -5, ठीक, अपॉन k प्लस 1, ठीक। तो देखो अब x को इसके इक्वल कर दो और y को 0 को इसके इक्वल कर दो, ठीक। तो देखो x को इसमें इक्वल करेंगे तो देखो दो वेरिएबल हो जाएंगे x एंड k, तो वैल्यू निकालने में हमको बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ये, तो इसलिए हम क्या करेंगे इसको इक्वल करा देते हैं, यहाँ से निकालते हैं k की वैल्यू, ठीक। तो देखो 0 इक्वल टू ये हो गया हमारा 5k -5 अपॉन k प्लस 1, k प्लस 1 का इंटू 0 में किया, ये 0 हो गया, तो 0 इक्वल टू 5k -5 इधर, तो 5 इक्वल टू 5k और तो k इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया 5/5, ठीक, 1, तो k क्या आया 1, तो रेशियो क्या हो गया, रेशियो हो गया हमारे रेशियो 1:1, ये हमारा 1:1 में डिवाइड है, ठीक। अब हमसे क्या पूछा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। अब हमको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? देखो मिड है, अब देखो 1:1 है तो मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाते हैं। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या था हमारा, चलो बताओ क्या था? मिड पॉइंट का फॉर्मूला था हमारा x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये था मिड पॉइंट का, ठीक। तो देखो x1 कितनी है हमारी, x1 है हमारी 1, x1 है हमारी 1 और x2 कितनी है -4, तो ये कितना होगा -4 अपॉन 2, ठीक। y1 कितनी है, y1 कितनी है -5 और y2 कितनी है हमारी +5 अपॉन 2, तो देखो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 1 - 4 -3 अपॉन 2 और ये कितना हो गया हमारा 0/2, तो 0 हो गया, ठीक है। तो देखो कि कोऑर्डिनेट भी आ गया, क्या है कोऑर्डिनेट -3,2 और 0, तो ये कोऑर्डिनेट पी के कोऑर्डिनेट क्या है, इसके कोऑर्डिनेट है हमारे -3/2, 0, ठीक। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इफ ये पॉइंट दे रखे हैं आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर फाइंड x एंड y। तो पैरेललोग्राम बनाते, ये रहा हमारा, ये हो गया हमारा a b c और ये d, ठीक। a क्या हमारा 1,2, b क्या है 4,y, c क्या हमारा x,6 और d है हमारा 3,5,
तो देखो आपको पता होगा पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, जो इसके डायगोनल्स होते हैं, जैसे ये AC डायगोनल्स और ये BD, ये दोनों मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं? ये मिड पॉइंट, और इसको हम मान लेते हैं P। ठीक, तो देखो हम इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो वो AC और BD दोनों के लिए बराबर होंगे। तो लिखते हम ऐसे, लिख सकते हैं इसको, मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। ठीक, तो इसके लिए हम मिड पॉइंट निकालेंगे। अब मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? मिड पॉइंट फॉर्मूले से। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है हमारा? x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक, तो पहले हम AC में लगाते हैं। तो देखो AC यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा जगह कम है, स्पेस कम। AC A और C इक्वल टू BD। ए के क्या पॉइंट है? 1,2। C क्या है हमारा? x, 6। B क्या है? B है हमारा 4, y, ये 4 है, 4, y, और D है हमारा 3, 5। अब लगाओ मिड पॉइंट फॉर्मूला। देखो यहाँ कोऑर्डिनेट दिख नहीं रहे थे इसलिए इजीली लिख लिया। तो देखो यहाँ लगाते हैं, ये x1 प्लस x2 अपॉन 2, ये 2 प्लस 6 अपॉन 2। ठीक, ये 4 प्लस 3 अपॉन 2, और ये y प्लस 5 अपॉन 2। ठीक, तो देखो x के इक्वल कर दो, ये इसके इक्वल कर दो, और ये इसके इक्वल कर दो। ठीक करते हैं, तो 1 प्लस x अपॉन 2 इक्वल टू 4 प्लस 3 अपॉन 2, और ये हो गया हमारा y प्लस 5 अपॉन 2 इक्वल टू 2 प्लस 6 अपॉन 2। ठीक, तो देखो ये 1 प्लस एक्स अपॉन 2 इक्वल टू, ये कितना हो गया? देखो 4 प्लस 3 7 अपॉन 2, ये y प्लस 5 अपॉन 2 इक्वल टू 8 अपॉन 2। तो देखो ये इसका इंटू इधर कर, ये कैंसिल हो गया। देखो ये तो 2 से ये 2, ये से 2, तो देखो 1 प्लस एक्स इक्वल टू 7, y प्लस 5 इक्वल टू 8। तो x इक्वल टू 7 माइनस 1, y इक्वल टू 8 माइनस 5। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 6, और y की वैल्यू क्या आ गई? हमारी 3। ठीक, और यही हमारे P पॉइंट, ये P पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट भी हो गए। तो हमने x और y की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। ठीक, हमको ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं जहाँ पे ए बी इज द डायमीटर, जो ए है और बी है, डायमीटर है सर्कल का। ठीक, हु सेंटर एच 2, -3 एंड बी इज 1, 4। तो देखो एक सर्कल बनाते हैं, ये बन गया सर्कल। ही चलो एडजस्ट कर लो, है तो सर्कल ही। ये रहा सेंटर। ठीक, ये है हमारा ए, ये हो गया हमारा डायमीटर। ठीक, तो बी पॉइंट क्या है, कोऑर्डिनेट क्या है? 1, 4, सेंटर है 2, -3, इसको पी मान लेते हैं। ठीक, और जो x, जो a है, उसके कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करने हैं। ठीक, तो देखो आपको पता होगा
डायमीटर, सर्कल का सेंटर डायमीटर का मिड पॉइंट होता है, तो ये हो गया हमारा मिड पॉइंट। जब ये मिड पॉइंट हो गया तो हम इसमें अब मिड पॉइंट वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो मिड पॉइंट वाला फार्मूला क्या था, ये होता हमारा x, y इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो देखो ये मिड पॉइंट है ए बी का, तो ये रहा, यहाँ ये इसको लिखेंगे, जो 2, -3 है वो यहाँ लिखेंगे 2, -3 इक्वल x1 कितना है हमारा, x प्लस x2 कितना है 1/2, y1 कितना है हमारा y प्लस y2 कितना है हमारा 4/2। तो x प्लस 1/2 2 के इक्वल करेंगे, तो ये हो गया x प्लस 1/2 इक्वल टू 2 और y प्लस 4/2 को -3 के, तो y प्लस 4/2 इक्वल टू -3। ठीक, तो देखो ये हो गया हमारा x प्लस 1 इक्वल टू 4, तो ये हो गया x इक्वल टू 4 - 1 x इक्वल टू 3। ठीक, और अब करते हैं y, तो ये हो गया y प्लस 4 इक्वल टू -6 और y इक्वल टू -6 -4, तो y इक्वल टू हो गया हमारा -10। ठीक, देखो ये आ गया हमारे x और y आ गए। अब इसको हम यहाँ रख सकते हैं, तो हम a के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, a के कोऑर्डिनेट हो गए हमारे 3, -10। ठीक, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इफ़ a एंड b आर, कोऑर्डिनेट दिए हैं a एंड b के रेस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p, हमको p कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, सच दैट AP इक्वल टू 3/7 AB। ठीक, एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। कोई यहाँ पे देख लो, ये है A, ये है हमारी B। ठीक, ये कोई P पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट क्या हैं, -2, -2, इसके क्या हैं हमारे 2, -4। ठीक, अब हमको क्या दिया है, P सच दैट AP इक्वल टू 3/7 AB। ठीक, ये सॉल्यूशन है यहाँ से। तो यहाँ से क्या हो सकता है, देखो AB इंटू में यहाँ पर AP/AB इक्वल टू 3/7। तो देखो AP हो गई हमारी 3, ये तो हो गया हमारा 3 यहाँ से लेके यहाँ तक, और AB मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल, यहाँ से लेके B तक कितनी है 7। तो हम P से लेके B तक बता सकते हैं ना, क्योंकि AB में से AP माइनस कर दो तो P भी आ जाएगी, तो ये हो गया हमारा 4। ठीक, रेशियो हमारे पास आ गए, A और B के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं और हमको P के कोऑर्डिनेट पूछे हैं, तो हम इजीली बता सकते हैं किसके हेल्प से, सेक्शन फार्मूला x, y। सेक्शन फार्मूला क्या कहता है, चलो बताओ, कहता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2। ठीक, तो देखो m1 कितना है हमारा, m1 है हमारा 3 और x2 है हमारा 2 प्लस m2 कितना है हमारा 4, x1 कितना है हमारा -2। ठीक, अपॉन m1 कितना 3 प्लस m2 4। ठीक, m1 कितना है 3, y2 कितना है हमारा -4 प्लस m2 कितना है हमारा 4, m1 है हमारा -2। ठीक, अपॉन 3 + 4। ठीक, अब देखो 3 2 जा 6, 4 इंटू -2, तो ये हो गया हमारा -8/7। ये कितना हो गया, 3 का इंटू -4 में -12, और ये 4 का इंटू -2 में ये भी हमारे -8 हो गए भाई साहब,
ये 7 हो गया। तो देखो 6 माइनस 8, 6 में से माइनस 2/7 माइनस 12 और माइनस 8 माइनस 20/7। तो ये रहे हमारे कोऑर्डिनेट ऑफ पी पॉइंट। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हैं? -2/7 और -20/7। ये क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा फिनिश हो गया। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। मतलब एक ए है पॉइंट और ये हो गया हमारा बी, ये दोनों, ये है हमारा कोऑर्डिनेट -2,2, ये हो गया हमारा 2,8। ठीक, इनको 4 इक्वल पार्ट्स हैं तो 4 इक्वल हो गए, 1 2 3 4। तो इसको हम मान लेते हैं P Q R। ठीक, रेशियो क्या हो गया इनके? 1, ये भी 1 1। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम कोऑर्डिनेट निकालते हैं Q का, कोऑर्डिनेट ऑफ Q, कोऑर्डिनेट ऑफ Q। तो देखो Q के लिए, तो ये देखो अभी इसको भूल जाओ। तो ये देखो पूरा 2 हो गया, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक 2, और ये भी हमारा 2 हो गया, दोनों साइड 2 2 है। तो ये मिड पॉइंट हो गया ए बी का। ये है Q, क्या है? मिड पॉइंट ऑफ ए बी। और मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला क्या होता है हमारा? x1 + x2/2 + y1 + y2/2। ठीक, तो क्या है? x1 कितना है इसमें? देखो x1 है हमारा -2 और x2 कितना है? +2/2 प्लस y1 कितना है हमारा? 2 प्लस y2 8/2। तो ये हो गया हमारा 0, ये 0, 2 + 8 10/2, ये 5। तो देखो Q के कोऑर्डिनेट क्या आ गए? Q के कोऑर्डिनेट हैं हमारे 0,5। ठीक, ये आ गए 0, Q के कितने हैं? 0,5। ठीक, Q के। तो अब देखो, अब हम निकालते, अगर हम Q के पास भी, Q के हमारे कोऑर्डिनेट आ गए, तो AQ, इस अगर हमको P के निकालने हैं तो हम AQ रखेंगे। ठीक, AQ। तो P क्या है? मिड पॉइंट ऑफ AQ। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट ऑफ P, अब जब P मिड पॉइंट है किसका? AQ का, तो हम क्या लिख सकते हैं? x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो हमारा x1 0, ये 0 हुआ ना Q, तो x1 0, y1 हो गया हमारा x2, x1 है हमारा -2, ठीक, प्लस x2 हो गया 0/2, ये 2 है। ठीक, तो y1 कितना है हमारा? 2 प्लस y2 कितना है? 5/2। तो देखो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा -1, 2 + 5 7/2, 7/2। तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? P के कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे -1, 7/2। ठीक, ये भी आ गया, P भी आ गया। अब देखो, अब निकालेंगे हम R के। तो R मिड पॉइंट है किस किस का? B और Q का। ठीक, Q B का मिड पॉइंट है R। तो कोऑर्डिनेट ऑफ Q R, कोऑर्डिनेट ऑफ R क्या होगा? फॉर्मूला लगाएंगे सबसे पहले, x1 + x2/2 y1 + y2/2। ठीक, तो x1 हमारा 0, यहाँ लिख लेते हैं थोड़ा है, 0 प्लस x2 हमारा 2/2
y1 कितना हमारा 5 प्लस y2 कितना हमारा 8/2। तो क्या हो गया देखना, ये हो गया हमारा 2/2 और ये हो गया हमारा 13/2। तो ये 1। तो क्या है, आर के कोऑर्डिनेट क्या है, आर के कोऑर्डिनेट है हमारे 1,13/2। ठीक, तो देखो क्यू पी क्यू आर तीनों के कोऑर्डिनेट हमने फाइंड कर लिए और ये हमसे पूछा था। ठीक, और ये क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर। ये वर्टिसेस दी हुई है, टेकन इन ऑर्डर। ठीक, तो देखो हमको एरिया फाइंड करना है रोम्बस का। तो पहले सबसे पहले तो हम रोम्बस ही बनाएंगे एक। ये हो गया हमारा एक रोम्बस, ए बी सी डी। ठीक, क्या क्या है कोऑर्डिनेट, 3,0, बी के 4,5, सी के हमारे -1,4 और डी के हैं हमारे -2,-1। ठीक, तो हमको क्या फाइंड करना है, एरिया। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, देखो यहाँ लिखता हूँ, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, मतलब डायगोनल्स का प्रोडक्ट इनटू हाफ, तो हमारा एरिया ऑफ रोम्बस निकल आता है। तो अब हम यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स निकालेंगे। तो ये हो गया हमारे डायगोनल्स, ए सी डायगोनल और एक बी डी डायगोनल। ठीक, अब हम इनके प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, वो हम निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला से। तो यहाँ अब लगाते हैं हम ए सी का डिस्टेंस फार्मूला। सबसे पहले ए सी में डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। तो ये हो गई हमारे x1 y1, ये x2 y2। ठीक, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो देखो x2 कितना है हमारा, x2 हमारा -1 और x1 हमारा है 3, तो ये माइनस और ये हो गया हमारा होल स्क्वायर प्लस। y2 है हमारा 4 और y1 है हमारा 0, तो ये -0 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया देखना -1 और -3, -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा 16 प्लस 16 √32। √32 को बाहर निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4√2। ठीक, अब हम निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला से ए डी को, बी डी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखो बी डी ये हो गया x1 y1 x2 y2। ठीक, x2 कितना है हमारा, x2 है हमारा x2 है -2 और x1 है हमारा 4, तो -4 का होल स्क्वायर प्लस y2 है हमारा, y2 है -1 माइनस और y1 है हमारा 5, तो ये रहा। ठीक, तो अब इसका करते हैं, ये देखो कितना है -6 -2 -4 -6 का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया हमारा, ये भी -6 का होल स्क्वायर। ठीक, तो देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 36 प्लस 36, मतलब ये हो गए 72 और 72 बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 6√2। ठीक, अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है 1/2। डायगोनल्स क्या हैं हमारे
डायगोनल से हमारे ए सी इंटू बी टी, ठीक। हाफ ए सी कितना है, ए सी है हमारा 4√2 इंटू बी डी है हमारा 6√2, ठीक। तो देखो क्या बचा, ये 2 से कैंसिल, तो देखो 2 अब इन दोनों का इंटू करते हैं, तो 2 का इंटू 6 में 12, √2 इंटू √2 2, तो ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा 24 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10 और ये भी हमने कर दिया कंप्लीट, ठीक।